हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ एक गुजराती डिश जिसका नाम है फाफड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी और दिन का टाइम है, थोड़ा स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आज बनाते हैं फाफड़ा। तो मैं आप सभी के साथ में ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके बताती जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, 1.5 कप बेसन है ये। यहाँ पर लिया है मैंने हल्दी पाउडर, बेकिंग सोडा, इसकी जगह आप पापड़ खार का यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है अजवाइन और लिया है मैंने सॉल्ट और लिया है मैंने ऑयल। चलिए अब हम इन सबको मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 ही बेकिंग सोडा डालना है आपको। हाफ टी स्पून अजवाइन लेना है, अपने हाथ से इसको मसलना है और फिर इसे इसमें डाल देना है। हाफ टी स्पून ही मैं सॉल्ट ले रही हूँ और फिर इसमें हाफ टी स्पून ही ऑयल डाल देना है। अब मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ। मैंने ऑयल इसलिए लिया है, ऑयल इसको सॉफ्ट बनाएगा और बेकिंग सोडा इसको अच्छा खस्ता बनाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करते जाइए और फिर उसके बाद में जब सब मिक्स हो जाए तो इसे पानी से धीरे धीरे पानी डालते हुए डो बनाइए। तो मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ। एक साथ सारा पानी मत डालिए, धीरे धीरे करके डालिए। डो गीला नहीं होना चाहिए। तो अब ये डो जैसा बन गया है। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के इसको एक जैसा कर लूंगी। देखिए ये ऐसा हो गया है, स्मूथ सा बन गया है। अब मैं इसमें से छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लूंगी। तो देखिए मैंने ये गोलियां बना ली हैं इस साइज की। तो देखिए मैंने इस साइज की गोलियां बनाई हैं। इस साइज की ही आपको बनानी है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और अब मैं गैस को स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने गैस चालू कर दी है। अभी फुल फ्लेम पर रहने दीजिए जब तक कि ऑयल गर्म ना हो जाए। तो चलिए अब हम फाफड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गोला है इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा सा कर लेना है, इस शेप का। फिर इसे इस पटिए पे रखना है और उसके बाद में इस पाम को, हाथ के पाम को इस पे ऐसे रखना है और इसे थोड़ा सा दबाना है। फिर दबाते हुए आगे की तरफ इसे ऐसे चलाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा चिपका हुआ रह जाएगा, इसको आपको नाइफ से निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऐसे हल्के से 1-2 बार फ्राई कर सकते हैं। और इसे निकालने के लिए हमें ऐसा फ्लैट वाला नाइफ यूज करना है। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फ्लैट नाइफ यूज कर सकते हैं। हमें इसे ऐसे फ्लैट रखना है और सीधा ही नाइफ को रखना है, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अगर आप इसे टेढ़ा रखेंगे तो फाफड़ा अच्छे से नहीं निकलेगा। तो इसे सीधे सीधे से चलाइए और धीरे धीरे करके इसे निकाल लीजिए। देखिए सीधे सीधे धीरे धीरे चलाते जाइए। देखिए निकल रहा है देखिए मेरा फाफड़ा निकल गया है। तो हम इसे कढ़ाई में डालने जा रहे हैं। धीरे से कढ़ाई में डाल दीजिए और अच्छे से फ्राई कीजिए। और इसे पलटिए और फिर से फ्राई कीजिए अच्छे से। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है तो ये यहाँ से फोल्ड हो गया है। थोड़ा सा ऐसा कलर आने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। उसके बाद इसे निकाल लेना है। देखिए ऐसा दिखेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है।
ये हमारा फाफड़ा बनकर रेडी हो गया है। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं ये वाला नाइफ यूज कर रही थी जो कि हैंडल इसका बहुत पास में है, तो जब मैं इसे यहाँ टच करती हूँ तो ये पूरी तरह से इसको टच नहीं हो रहा है बोर्ड को, और मैं इसको स्ट्रेट नहीं रख पा रही हूँ। तो आपको उसके लिए इस तरह वाला नाइफ यूज करना है, फ्लैट वाला, जो कि यहाँ से थोड़ा लंबा है और मैं इसको इजीली यहाँ पर रख पा रही हूँ एकदम फ्लैट। तो आप इस तरह का नाइफ यूज कर सकते हैं फ्लैट इसको निकालने के लिए, जिससे कि इजीली ये यहाँ से निकल जाए। तो लीजिए हमारी प्लेट रेडी है। अब मैं इस पर चाट मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा। मैंने इसके साथ में हरी मिर्ची फ्राई किया है, और ये है हमारा चटपटा केरी का मीठा मीठा अचार। और आप चाहे तो पपीते का भी बनता है छुंदा, वो यूज कर सकते हैं। मैंने केरी का छुंदा यूज किया है। ओके, तो अब आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपसे कैसी बनी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।